नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 ग्राम का वाटर ड्रॉप है, इसको अंडर ग्रेविटी रेस्ट से 1 किलोमीटर ऊंचाई से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में गिराया जा रहा है। जब ये 1 ग्राम का वाटर ड्रॉप जब ग्राउंड से टकरा रहा है, उस समय टकराते वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। ऐसे में चूंकि 1 किलोमीटर ऊंचाई से रेस्ट से अंडर ग्रेविटी गिराया जा रहा है, तो सारे अननोन फोर्सेज के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो निकालना है यहाँ पर। तो अननोन फोर्सेज जो हैं, यहाँ पर एयर ड्रैग होगा जिसको एयर फ्रिक्शन कहते हैं, और ड्यूरिंग मोशन जब ये नीचे आएगा तो एयर ड्रैग के कारण ये चार्ज हो जाएगा। इसलिए चार्ज हो जाएगा तो दूसरे चार्ज पार्टिकल के कारण इस पर, जो कि एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं अदर चार्ज पार्टिकल, उनके कारण भी इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और चूंकि दो चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो उनमें आपस में मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, तो दूसरे चार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स या पार्टिकल्स इस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएंगे, और भी बहुत सारे अननोन फोर्सेज हो सकते हैं इस पार्टिकल के ऊपर। तो सारे अननोन फोर्सेज के द्वारा इस पर कितना वर्क डन होगा वो निकालना है। तो हम जानते हैं कि वर्क डन अननोन फोर्सेज के द्वारा निकालने के लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो अननोन फोर्सेज हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। अब कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि अंडर ग्रेविटी ये नीचे की तरफ आ रहा है, पृथ्वी इसको अंडर ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी अननोन फोर्सेज के द्वारा जो वर्क डन निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और यहाँ पे जैसा कि सारे डाटा दिए हुए हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से गिराया जा रहा है, ड्रॉप का मास 1 ग्राम है, और 1 किलोमीटर हाइट से गिराया जा रहा है नीचे, और ग्राउंड से टकराते वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पर हम रखेंगे 1/2 mv फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर माइनस mgh, h यहाँ पर 1 किलोमीटर है। तो ये सारे वैल्यू जब रखकर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/2 मास 1 ग्राम है, तो 1/1000 kg हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1 ग्राम है हम, तो 1/1000, और g की वैल्यू 10, और हाइट 1 किलोमीटर ऊंचाई से नीचे गिराया जा रहा है। ये सारे वैल्यूज रख करके जब आप इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर 1.25 जूल आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -10 आएगा। इस प्रकार -8.75 जूल अननोन फोर्सेज के द्वारा वर्क डन हो रहा है। तो इस प्रकार सारे अननोन फोर्सेज के द्वारा जो वर्क डन हुआ, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के द्वारा या अननोन फोर्सेज के द्वारा जो इस ड्रॉप पर ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी नीचे आने पर जो वर्क डन करना पड़ा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के द्वारा यानी अननोन फोर्सेज के द्वारा, वो -8.75 जूल हुआ।